हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टुडे आई शेयर टिप्स एंड स्ट्रेटजी ओनली फॉर सीटेट स्टूडेंट। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी इम्पोर्टेंट टिप्स है सीटेट स्टूडेंट वालों के लिए, क्योंकि जो भी बच्चे सीटेट का फॉर्म फिल करने वाले या फिर फिल कर चुके हैं, जैसे कि आपको पता है कि सीटेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है हमारी बहुत दिनों पहले, और हमारे फॉर्म भी फिल करने की डेट शुरू हो चुकी है 31 अक्टूबर से। तो अगर आपने अभी तक अपना एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया तो आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में फिल करोगे तो आपके जो सेंटर है वो आपका फर्स्ट वाला सेंटर ही आपको मिल जाएगा। ये मैंने सब आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ, आप जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने सीटेट में जो भी बदलाव हुआ या फिर जो भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड था वो सब आपके साथ शेयर कर चुके हो। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो गाइज, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी वो सब आपकी सीटेट से रिलेटेड ही आएगी, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ आई क्रैक्ड सीटेट एंड यूपीटेट विद 120 प्लस मार्क्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन गाइस, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये वीडियो जो होगी हमारी सीटेट के लिए होगी, लेकिन गाइस सीटेट और यूपीटेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ऐसा मत सोचना, जो भी यूपीटेट के स्टूडेंट हैं ये सब चीज़ें जो है वो हमारी यूपीटेट में भी अलाउ होंगी। अगर आप सेम स्ट्रैटेजी इसके साथ लेकर चलते हो यूपीटेट के साथ, तब भी ये सब चीज़ जो है आपकी सेम ही रहेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं आई डिड नॉट डू दिस। मैं सबसे पहले आपके साथ वो सब चीज़ें शेयर करूंगी जो चीज़ें मैंने नहीं की, क्योंकि वो भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि मैंने ये सब चीज़ें नहीं की फिर भी मेरे सीटेट में 120 प्लस मार्क्स जो है मेरे आए हुए हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मैंने ये सब नहीं किया। तो आप सबसे पहले ये पॉइंट पढ़ो, आई हैव नो बुक। तो मेरे पास कोई भी सीटेट से रिलेटेड कोई भी बुक नहीं थी, और ना ही मैंने किसी बुक से अपना सीटेट निकाला है या फिर सीटेट में 120 प्लस मार्क्स गेन किया है। मेरे पास कोई भी सीटेट की बुक नहीं थी। दूसरा हमारा पॉइंट है आई हैव नो एनी नोट्स। तो गाइज, मेरे पास कोई भी नोट्स नहीं थे। जैसे बच्चे आजकल आप देखोगे सबसे पहले नोट्स मांगते हैं फॉर्म फिल करने से पहले ही कि हमें नोट्स चाहिए। पहली बात तो ये, किसी के भी नोट्स से कोई भी अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, सिर्फ हमें हेल्प मिल सकती है, लेकिन हमें अपने नोट्स खुद तैयार करने होंगे। अगर आप अपने नोट्स खुद तैयार करते हो तो आप जब उनका रिविजन करोगे तब वो उसका रिवीजन सिर्फ आपके 20-25 मिनट में हो जाएगा, और सबके माइंड में जो चीज़ें आपके माइंड में रहेगी वो आप किसी भी या फिर किसी भी कितने भी अच्छे टीचर के नोट्स हो वो आपके माइंड में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने नोट्स खुद बनाते हो तो वो सब आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। अगला है विदाउट एनी कोचिंग। तो गाइज, मैंने कोई भी सीटेट के लिए कोई पर्टिकुलर कोई भी कोचिंग नहीं ली, ना ही मैंने कोचिंग ऑनलाइन ली थी, ना ही मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं, विदाउट एनी स्पेशल गाइडेंस। तो गाइज, जैसे कि मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आपको सीटेट में ऐसे करना चाहिए, इस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो सब भी मेरे पास नहीं था। मैंने किसी भी टीचर की स्पेशल गाइडेंस मेरे पास नहीं थी कि बच्चा ऐसे क्लियर करो, ये वाली बुक पढ़ो, ऐसे ये वाले नोट्स। तो मैंने ये सब चीज़ें से जो है मेरा सीटेट नहीं हुआ, और ना ही मैंने इन सब चीज़ों का यूज़ किया, और ना ही मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं थी। तो आप ये जानना चाहोगे, जब मेरे पास ना ही कोई बुक थी, ना ही कोई नोट्स थे किसी के, ना ही कोई कोचिंग थी मेरे पास, ना ही कोई स्पेशल गाइडेंस था, तो फिर मेरा सीटेट कैसे क्लियर हुआ। तो चलिए गाइस, आप वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होगे मेरा सीटेट कैसे क्लियर हुआ और आप सबको क्या करना है सीटेट क्लियर करने के लिए। तो चलिए गाइस, जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स और स्ट्रेटजी है वो सब आपके साथ अब मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ताकि आपको एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर आपका हो जाए। तो आप देख पा रहे हो सबसे पहले सेल्फ स्टडी। तो जो भी बच्चा ये सोचता है कि नहीं हम तो एग्ज़ाम देने से 15-10 दिन पहले पढ़ेंगे तब हमारा क्रैक हो जाएगा, या फिर हम किसी के नोट से पढ़ लेंगे तब हमारा सीटेट क्रैक हो जाएगा। तो गाइज, अगर आप उस तरीके से अपना सीटेट क्रैक भी कर लोगे, लेकिन उसकी आपके आपके खुद के माइंड में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि उस चीज़ का ना तो आपको एक्सपीरियंस रहेगा, ना ही आप उस चीज़ में बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर ये मैं ऐसे करके आया था और मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है चीज़ें, मुझे पता है इसका आंसर ये ऐसा क्यों है। तो सब चीज़ें जो है आपके पास नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो था हमारा, जो हमारी सेल्फ स्टडी है, वो ही आपका कोई भी एग्जाम क्लियर कराने में सबसे मेन पॉइंट जो होता है हमारा सेल्फ स्टडी का होता है। अगर आप खुद से पढ़ना जानते हो, आप खुद से अपनी तैयारी करना जानते हो, तो आपका कोई भी एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, सेल्फ स्टडी।
ठीक है। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली, वो है आपका कंप्लीट योर सिलेबस। जो बच्चे ये सोचता है कि नहीं हम तो बिना सिलेबस कंप्लीट करें, या फिर यूट्यूब पर आपको बहुत सारी मिल जाएगी कि 15 दिन में सीटेट क्रैक करें या फिर 1 मंथ में सीटेट कैसे क्रैक करें, वो सब चीज़ें जो है आपकी वेस्ट ऑफ टाइम है। जो भी बच्चा ये सोचता है कि हम तो अपना सीटेट 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे उसका सिलेबस, या 15-20 दिन भी पढ़ेंगे तब भी हम अपना सीटेट क्लियर कर लेंगे, तो आप इस तरह सीटेट तो क्लियर कर लोगे, लेकिन आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं आपके लिए वो बहुत जो है टफ पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ना तो आपने सीटेट का कंप्लीट सिलेबस क्या है, ना फिर आपको ये पता है कि उसके अंदर टॉपिक क्या थे, और ना ही आपने वे टॉपिक जो है अच्छे से पढ़े हैं। क्योंकि सीटेट का सिलेबस जो है मैं आपके साथ वो डिस्कस कर दूंगी एक वीडियो में, तब आपको पता लग जाएगा सीटेट का सिलेबस होता कैसा है। लेकिन गाइज सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना सीटेट का सिलेबस भी तैयार करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में जो है इतने पॉइंट है, इतनी यूनिट है, या फिर इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सब चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे सीटेट तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनमें जो है सीटेट का एक्सपीरियंस नहीं होता, बस वो उन्होंने सिर्फ क्रैक कर लिया। लेकिन अगर आप सीटेट क्लियर करते हो तो जब आप पीआरटी दोगे या फिर आप टीजीटी पीजीटी दोगे, तब आपके जो उसमें है बहुत ही हेल्प मिलती है आपके सीटेट से। अगर आपने सीटेट का सिलेबस जो है अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर आपने सीटेट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपका यूपी टेट भी नहीं रुकेगा, या फिर आपने यूपी टेट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपका फिर सीटेट भी नहीं रुकेगा। तो आप ऐसा लेके मत चलना कि हमें 1 महीने में ही पढ़ लेंगे तभी हमारा सीटेट हो जाएगा। आप इसे सीटेट तो क्लियर कर लोगे, लेकिन आपके पास उतनी नॉलेज नहीं होगी कि आप आगे किसी को बता सको कि आप सीटेट में ये पढ़ लो, आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि आपको उन चीज़ों का जो है अच्छे से पता ही नहीं है कि आपने सीटेट में था ही क्या और आपने पढ़ाई क्या। तो इस चीज़ के लिए जो है आपको सीटेट का सिलेबस पता होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या है और कितने टॉपिक हैं। तो अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम अपना, मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया कि मेरे पास कोई भी नोट्स नहीं थे, लेकिन आपको क्या करना है, आप जो भी अपना टॉपिक क्लियर करोगे या जहाँ से भी आप टॉपिक क्लियर करोगे उसके लिए आपको क्या बनाने होंगे, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। ये क्यों बनाने होंगे और ये अपने ही क्यों बनाने होंगे, आप किसी और के क्यों नहीं ले सकते। जब आप ये अपने खुद के बनाओगे तब आपका रिवीजन जब आप करोगे ना, वो आपका बहुत ही जल्दी हो जाएगा, और आपको पता होगा आपने किस पेज पर कौन सी लाइन कब लिखी थी, पता होगा कि आपने उस वर्ड के नीचे अंडरलाइन क्यों किया, क्या वो प्रीवियस पेपर में आया हुआ था या फिर वो लाइन हमारी इंपॉर्टेंट थी। आपको ये सब पता होता है जब आप अपने खुद के नोट्स तैयार करते हैं। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके अपने खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ताकि वो आने वाले एग्जामों में भी आपकी हेल्प करे। ऐसा नहीं होता कि आपने सीटेट कर लिया, अगर आप सीटेट के नोट्स बनाते हो तो आपके यूपी टेट में बहुत हेल्प करते हैं वे। तो चलिए गाइस अगला पॉइंट देखते हैं, स्टडी मटेरियल। तो आप ये कहाँ से लोगे, जब मैंने कह दिया कि मेरे पास कोई बुक भी नहीं थी, फिर मैंने ये स्टडी मटेरियल कहाँ से लिया। आप जब ऑनलाइन सर्च करोगे, आप यूट्यूब हो गया या फिर आपके बहुत अदर साइट है जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप वहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना, उसके बाद जो भी आपके टॉपिक है वो आप सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आपको बहुत सारे गूगल पे बहुत सारे आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। आप जब उन्हें पढ़ोगे ना तो आपका स्टडी मटेरियल वहाँ से जुड़ता चला जाएगा, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी वो आपके पास फिर हो जाएगी, जिससे आप अपना सीटेट क्लियर कर सकते हो। और आपका स्टडी मटेरियल वहीं से ही मिल जाएगा। आप ऑनलाइन एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकते हो, या फिर कोई भी ईवीएस वगैरह के लिए आपको बहुत सारी जो है साइट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी आराम से। तो आपका वहाँ से स्टडी मटेरियल जो है वो आराम से तैयार हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं अपना, फोकस ऑन पेडागोजी फॉर 75 मार्क्स। तो आपने अगर अपना सिलेबस देखा होगा या फिर आपने जो अपने टॉपिक देखे होंगे उसमें आपने सबसे पहले देखा होगा आपने पेडागोजी। जो आपका पेडागोजी है ना, जिनकी पेडागोजी बहुत अच्छी है उनका सीटेट बिना पढ़े भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने पेडागोजी बीएड या फिर बीटीसी में ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ी, क्योंकि आपको पता है अभी कोरोना का टाइम भी था तो बच्चे कॉलेज वगैरह में इतने गए नहीं थे, तो इस वजह से उनकी बीएड और बीटीसी ऐसी हो गई। लेकिन जिन बच्चों ने पेडागोजी पढ़ी है या फिर बीएड या बीटीसी की बुक्स पढ़ी है अच्छे से, उनकी पेडागोजी है जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन आप ये देख पा रहे हो कि 75 मार्क्स कैसे हैं। आपको जैसे पता है आपका हर एक सेक्शन में जो है 30 क्वेश्चन होते हैं, और 30 क्वेश्चन में से जो आपके 15 नंबर की जो होती है आपकी पेडागोजी होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके हर सेशन का मिलाकर आपके 75 जो हो गए नंबर वो आपके पेडागोजी के ही हो गए।
तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो आपको पेडागोजी पे करना है, क्योंकि मैंने भी पेडागोजी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, जिसके कारण ही मेरे सीटेट में इतने अच्छे मार्क्स आए थे। आपकी पेडागोजी जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और पेडागोजी जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आने लगता है जब आप उसे अच्छे से पढ़ते हो, डीपली पढ़ते हो। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला पॉइंट देखते हैं रीड एनसीईआरटी। अगर आप एसएसटी या फिर ईवीएस, जो बच्चा आपका प्राइमरी लेवल का भर रहा है वो उनके में ईवीएस आती है, तो ईवीएस के लिए वो क्या करें, क्योंकि जो ईवीएस के 30 क्वेश्चन है ना वो आपके एनसीईआरटी में से आते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता। अगर एक दो चला भी गया, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तब भी आप उसे सही करके आ सकते हो। तो आपको सबसे ज़रूरी है रीड एनसीईआरटी। इन 2 सब्जेक्ट के लिए तो ज़रूर पढ़नी होगी आपको, अगर आप ईवीएस में अच्छे मार्क्स चाहते हो और आप एसएसटी में। बाकी सबका मैटर जो है आपको ऑनलाइन अच्छे से मिल भी जाएगा, और आप अगर वैसे भी ऑनलाइन पढ़ोगे तब भी आपको बाकी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो आपका एसएसटी है, क्योंकि एसएसटी में आएंगे आपके 60 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं मिलते। आप कोई भी बुक वगैरह वैसे देखोगे तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप एनसीईआरटी उठाओगे ना आपको वे 60 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में से मिलेंगे। और जिन बच्चों ने एसएसटी या फिर साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ी होती है ना उनका ही ये क्लियर होता है, वरना सब बच्चे जो सेकंड पेपर में रहते हैं वो आपके एसएसटी या फिर साइंस में रहते हैं, क्योंकि जो वे क्वेश्चन आते हैं ना बहुत ही अलग टाइप के आते हैं। आपने जो नॉर्मल एसएसटी पढ़ी है वे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा हमारी पेडागोजी आती है। तो इस वजह से जो है आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी में से मिलेंगे। और ईवीएस तो आपकी लगभग 30 में से 29-28 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में से ही आएंगे। तो आपको इन 2 सब्जेक्ट के लिए 100% आपको क्या पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और एनसीईआरटी आपको जो है ऑनलाइन मिल जाएगी। आप ऑनलाइन बुक डाउनलोड कर लेना और आप एक बार उन बुकों को पढ़ लेना, और उसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लाइन लगे या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले उसके आप क्या बना लेना, अपने नोट्स बना लेना। तो गाइज़ ये काम आपको ज़रूर करना है, वरना फिर आपको सेकंड पेपर में एसएसटी डुबा देगी और आपको ईवीएस के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो आपको सबसे ज़रूरी ये काम करने हैं। अपना अगला पॉइंट देखते हैं, मोटिवेट योर सेल्फ। तो सबसे ज़रूरी है जो गाइज़ वो है एक कंटिन्यूअसली, और दूसरा है मोटिवेशन। अगर आपको खुद से ये है कि हाँ मैं सीटेट निकाल लूँगा तो ही आपका सीटेट निकलेगा। लेकिन जो बच्चे अभी बहुत सारे डाउट में है कि सीटेट निकल जाएगा, सीटेट बहुत टफ होता है, सीटेट की तो मेरी तैयारी ही नहीं हुई है, मैं कैसे सीटेट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले आपको अपने आप को क्या करना है, मोटिवेट करना है। आपको टारगेट बना के चलना है, हाँ मुझे सीटेट निकालना है और मैं डेली पढ़ूंगा सीटेट के लिए, या मैं 2 घंटे पढ़ूँ या मैं 3 घंटे पढ़ूँ, लेकिन मैं सीटेट के लिए डेली पढ़ूंगा। और दूसरा है कंटिन्यूअसली। तो आपको क्या करना है, मैं कंटिन्यूअसली पढ़ूंगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैंने 1 दिन पढ़ लिया और 3 दिन की छुट्टी कर ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको डेली ही पढ़ना है अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हो मेरी तरह। तो ये जो आपको पॉइंट मैं बता रही हूँ ना, आपको ये 100% आपको फॉलो करने होंगे। आपका सीटेट कहीं नहीं गया, और जो आप सीटेट क्रैक करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस होगा ना तो वो आपका अलग ही लेवल का होगा, और वो आप किसी को भी शेयर कर पाओगे फिर मेरी तरह कि ऐसे आप जो है सीटेट क्लियर कर सकते हो। क्योंकि बहुत से बच्चे सीटेट तो क्लियर कर लेंगे और उनके नंबर भी ठीक ठाक आ जाएंगे, लेकिन वो ये भी नहीं बता पाएंगे कि उनके सीटेट में कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरह उन्होंने किया। उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि उनके कितने टॉपिक है सिलेबस में, कितनी यूनिट है, कितने जो आपके क्या नाम है उसमें पार्ट बटे हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं, कितने पेडागोजी के आए थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में DSSS का भी एग्ज़ाम देना होगा, या फिर आपको KBS का भी देना होगा, या फिर आपको NVS का भी देना होगा। NVS आपका नवोदय वाला फॉर्म होता है, तो ये सब आपको देने होंगे। इसलिए आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हो, आपको इतना डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो अगला सिलेबस, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, दूसरा पैटर्न पता होना चाहिए आपको, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि आपके जो पेपर में है वो कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, और दूसरा नंबर ऑफ़ मार्किंग आपको ये भी पता होना चाहिए जो आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो कितने नंबर के हैं, और आपका जो एग्ज़ाम है वो कितने टाइम का है, आपको कितना टाइम उसमें मिलने वाला है, 1 घंटा मिलेगा, 3 घंटा, ऐसे आपको सब पता होना चाहिए। अगर आप इन सब क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो तो हाँ आप मान लेना कि आप सीटेट जो है वो सीरियस में क्लियर करना चाहते हो। लेकिन जो बच्चा ये भी आंसर नहीं दे पा रहा कि नंबर ऑफ़ मार्क कितने आएंगे, या फिर टाइमिंग कितनी आएगी, या नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने आएंगे, या फिर सिलेबस क्या है या पैटर्न क्या है,
तो आप अभी सीटेट को लेकर सीरियस ही नहीं हुए हो, अगर आप सीटेट इस तरह क्लियर ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबको ऑनलाइन आपका बहुत मैटर आपको मिल जाएगा। आपको ये सब चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूं या ना करूं, या फिर पैटर्न वगैरह ये सब अगर आप चाहते हो मैं डिस्कस करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो अगला देखते हैं हम, यूज़ ऑनलाइन सोर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, ना तो मेरे पास कोई बुक थी, ना ही मेरे पास कोई नोट्स थे, और ना ही मेरे पास कुछ अदर मटेरियल था। लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा क्या काम किया था, मैंने किया था यूज़ ऑनलाइन सोर्स। आपके पास सभी के पास मोबाइल होगा, उसमें यूट्यूब होगी, उसमें गूगल होगा, उसमें अदर साइट भी होगी, या फिर ऐसे ऐप भी आते हैं जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। वो सब आपको क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको सीटेट इस टाइम में हेल्प देगा वो देगा आपको ऑनलाइन सोर्स से, क्योंकि आपका सीटेट होता ही ऑनलाइन है। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन सोर्स से ही ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि आप जब ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको एक तो उस चीज़ की हैबिट पड़ जाएगी कि आपको स्क्रीन देखने की आदत पड़ गई। आप उसमें कितने क्वेश्चन आप उसमें पढ़ पा रहे हो, कितने अच्छे से आप उसे अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितना आप पढ़ने में टाइम ले रहे हो स्क्रीन को। तो वो सब चीज़ों का जो है आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, और आपको ऑनलाइन जो है बहुत सारे सोर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके सीटेट को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। अगला देखो आप, सोल्व ऑल प्रीवियस पेपर डीपली। आपको भी मेरी तरह प्रीवियस पेपर जो है आपको सोल्व करने हैं। अगर आप अपने प्रीवियस पेपर डीपली सोल्व कर लोगे तो आपका जो सीटेट है वो आपका कहीं नहीं जाने वाला। और प्रीवियस पेपर सोल्व भी किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता दूं। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको उसमें मिल गया हमारा मूल्यांकन, तो आपको देखना है इवोल्यूशन के, आपको ऑनलाइन सर्च करो, उसे डीपली पढ़ो। मूल्यांकन क्या है, किस तरह का होता है, बच्चों में कैसे हम उसका मूल्यांकन कर पाते हैं, ये सब आपको डीपली पढ़ना है। ऐसे फिर आप अगला क्वेश्चन ढूंढो, उस अगले क्वेश्चन को सोल्व करो। आपसे नहीं आ रहा या आपको समझ में नहीं आया उसका आंसर ये क्यों है, तब आप उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करो। और आप जब प्रीवियस क्वेश्चन करोगे तो आप ये सब बता पा रहे हो कि आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इनमें से बता पा रहे हो ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है, और ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर जो है सेकंड 2 है। लेकिन आपको तो आंसर का पता है, लेकिन जो मेन है आपको इन तीनों का पता होना चाहिए कि जो आपके आंसर है वो ये वाले क्यों नहीं है। सही आंसर पर आपको नहीं पूछना, आपको गलत पर पूछना है। आपको ये तीनों पता होने चाहिए ये किस रीजन से गलत है। अगर आप इस तरह की थिंकिंग अपनी डेवलप कर पाते हो तो आपका सीटेट 100% आपका हो जाएगा मेरी तरह। क्योंकि मैंने एग्जाम में सही क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने जितने भी वहाँ पर नेगेटिव थे, जितने भी क्वेश्चन मुझे पता था ये इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वहाँ पे रीज़न भी होता था कि ये इस रीज़न के कारण उसका आंसर नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी रीज़न है, ये वाला भी नहीं। तो जो हमारा 4th बचता था उसका भी रीज़न होता था सही होने का। तो जब आपको 3 गलत उसका पता होगा आंसर कि हाँ ये 3 आंसर गलत क्यों है, तब आपको एक सही क्वेश्चन वाले का भी रीज़न पता होगा कि ये ही क्वेश्चन का जो आंसर है ये ही क्यों सही है, ये आंसर क्यों सही है, इसका रीज़न आपको पता है। तो इस तरह आपको पढ़ना है प्रीवियस पेपर, इस तरह आपको सोल्व करने हैं। जितने भी वहाँ पर ऑप्शन है आपको वो सब पता होने चाहिए कि ये वाला सही क्यों है, ये वाला गलत क्यों है। तो ये बहुत ही डीपली तरीके से आपको प्रीवियस पेपर करने हैं। आप जितने भी प्रीवियस पेपर करोगे उतना ही आप सीटेट में अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे, क्योंकि सीटेट या फिर यूपी टेट रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया होगा यूपी टेट का या फिर सी टेट का, उन्हें पता होगा कि यूपी टेट में तो इतने ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आए थे आपके कि 60 के 60 क्वेश्चन ऐसे ही रिपीटेड पूछ दिए थे उन्होंने। तो ऐसा ही आपको सी टेट में भी देखने को मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं। और आपको कितने तक प्रीवियस पेपर करने हैं, एक आपको 2018 वाला, उसमें आपको एक ही पेपर मिलेगा, 2019 वाले, 20 वाले मतलब जितने भी, और 2022 वाले, मतलब आप 21 में कह सकते हो क्योंकि वो हुए तो 22 में भी थे, लेकिन जो 2021 वाला सीटेट था वो आपका ऑनलाइन हुआ था। आपको उसके जितने भी प्रीवियस पेपर मिलेंगे आपको उसके बहुत सारे ऑनलाइन प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे। और इसके लिए मैं आपको चैनल पर इसके लिए भी वीडियो बना दूँगी आपके साथ। अब मैं ऑनलाइन ही प्रीवियस पेपर डिस्कस करूँगी जो आपके लास्ट ईयर आए थे। आप उन क्वेश्चन को देखना, आपको पता लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्यों है। मैं आपको फुल रीज़न के साथ आपको वो सब चीज़ें बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना, आपको यहाँ पर सीटेट का बहुत सारा मैटर दिया जाएगा। और मैं अपना जितना भी एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से भी मैंने सीटेट क्लियर किया, वो सब आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आप अपने दोस्तों के साथ या फिर जो भी सीटेट क्लियर करना चाहते हैं उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जाकर मेरे चैनल को कर सकते हो।
तो गाइज़ ये हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको 100% फॉलो करने होंगे अगर आप मेरी तरह सीटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो, सीटेट में 120 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो। अगर आप इस तरीके से आप सीटेट क्लियर करोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। इस तरह आपका यूपी टेट या फिर आपका रीट या फिर एच टेट हरियाणा टेट, आपके लगभग थोड़ा थोड़ा ही पोर्शन चेंज होता है, थोड़े ही टॉपिक आपके अलग होते हैं, वरना आपका लगभग सब चीज़ें सेम होती है। वही पेडागोजी होती है आपका, वही थोड़ा आपका वो होती है सीडीपी वगैरह, आपका सब कुछ लगभग सेम होता है। लेकिन बस हाँ, थोड़ा क्वेश्चन पूछने का वे अलग हो जाता है, उनका तरीका अलग हो जाता है कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। तो इसलिए गाइज आपको ये सब जो है पॉइंट फॉलो करने होंगे। अगर आप सिर्फ सी टेट नहीं, रीट, यूपी टेट या फिर केवीएस या फिर एनवीएस या फिर DSSS क्योंकि DSSS में पीआरटी में तो पूरा ही आपका पेडागोजी पोर्शन पूछा जाता है, उसमें सीडीपी या फिर आपके अदर सारे उसमें कंप्लीट पोर्शन आपके पूछे जाते हैं। और आपके उसमें पीजीटी या फिर टीजीटी में भी फर्स्ट पेपर में आपका जो है पेडागोजी सेक्शन आता है। इस वजह से आपको ये सब चीज़ें जो है अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। और आप पेडागोजी को बिल्कुल भी आप हटा नहीं सकते कि आप ये सोचो कि नहीं मैं तो अपने वैसे क्वेश्चन याद कर लूँगा या फिर वैसे थ्योरी बेस क्वेश्चन याद कर लूँगा जिससे मेरा काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको पेडागोजी पर 100% फोकस करना होगा। अगर आप सच में एक टीचर बनना चाहते हो, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम देना चाहते हो उसमें आपको पेडागोजी का पोर्शन जरूर देखने को ज़रूर मिलेगा और आपको ये क्लियर करनी ही पड़ेगी। तो इस वजह से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं लगभग। तो आपको जो पेडागोजी पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा। और आपको एनसीईआरटी आप जितना पढ़ोगे आपके लिए उतनी बेनिफिट देगी, क्योंकि आपको पता होगा आप यूपीएससी भी देते हो ना, तभी वे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले आप एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी हमारा बेस तैयार कर देती है, जिससे हमारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमारी हेल्प मिल जाती है। तो इस वजह से जो और सबसे इम्पोर्टेंट आपका मोटिवेशन है, आपको ये भी 100% फॉलो करना होगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आज हमने पढ़ लिया हम कल नहीं पढ़ेंगे, या फिर आज मेरा मन नहीं है, आज घर में ये सब हो गया। तो आपको डेली ही पढ़ना पड़ेगा। आप थोड़ा कम पढ़ सकते हो लेकिन आपको डेली ही पढ़ना होगा। आप किसी भी रीज़न से आप अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको पता है आपको सीटेट क्लियर करना क्यों ही ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ का आपको पता है कि आपको सीटेट क्यों क्लियर करना है, तो आपका तभी आपका सीटेट क्लियर होगा, क्योंकि आपके पास रीज़न है इस काम को करने के लिए। इसी वजह से आपको सीटेट भी क्लियर करना होगा, क्योंकि आपके अदर आपके एम होंगे, आपके ड्रीम्स होंगे कि आपको टीचर बनना है या फिर आपको सीटेट के थ्रू आपको ये सब चीज़ें जॉब पानी है या कुछ भी। तो आपको इस वजह से अपनी चीज़ों पे, अपने एम पर आपको फोकस करना है और डेली करना है। ऐसा नहीं होता कि हमने आज वीडियो देखी, आज हम मोटिवेट हुए, हमने पढ़ लिया, हम कल नहीं पढ़े क्योंकि हमने कोई वीडियो नहीं देखी या फिर हम मोटिवेट नहीं थे, ये कोई रीज़न नहीं होता। इसलिए आपको क्या है, डेली पढ़ना है और आपको सीटेट क्रैक करना है। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वीडियो आएगी वो आपकी सब हेल्प ही करेगी वीडियो। अगर आपने अभी तक उसके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ जाकर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और गाइज़, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट PDF या फिर इसी की PDF आपको मिल जाएगी। हर क्लास की वहाँ पर PDF जो है आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेरीज़ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपके जो है मैसेज का रिप्लाई करने का ट्राई किया जाएगा। वैसे लगभग मैं सभी मैसेज का जो है रिप्लाई कर देती हूँ, तो इसलिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपके जो है डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो बस गाइज़, यही आज की वीडियो थी हमारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।